नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राधा वर्मा और आपका फिर से एक बार स्वागत है सीखो और सिखाओ.com पर। आज हमारा डे 3 है और हम कॉमन फ्रेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पहले और दूसरे दिन नॉर्मल इजी फ्रेजेस के बारे में बात किया था। आज से हमारा एडवांस फ्रेज स्टार्ट होता है और इस फ्रेज पे और अब मैं आप लोगों को लिखना सिखाऊंगा कि कैसे एडवांस फ्रेजेस को लिखा जाता है। आज मैं आप लोगों को जिन फ्रेजेस के बारे में बता रहा हूँ, ये एक ऐसे फ्रेज है जो हर पैराग्राफ में आपको, हर स्पीच में आपको ये लगभग मिल ही जाएंगे। अगर आप ये फ्रेज लिखना सीख जाओगे तो समय की आपकी बहुत बचत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलवा देना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे पिछला वीडियो नहीं देखे तो उसे भी एक बार देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला है ऑनरेबल मेंबर्स। ये हो गया हमारा ऑनरेबल मेंबर्स। फिर से देखिए, ये हमारा बड़ा होता है, ये जो एन है ये हम बड़ा लिखते हैं, और ये मेंबर्स हो गया। मेंबर्स के लिए हम ये एस लिखते हैं, ऑनरेबल मेंबर्स। अब हमारा है नेक्स्ट ऑनरेबल मिनिस्टर्स। ऑनरेबल हो गया ये हमारा, ये ऑनरेबल मिनिस्टर। मिनिस्टर के लिए हम यहाँ पर एस टी आर का यहाँ पर हम सर्कल बनाते हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ दिस हाउस। ऑफ ऐसे लिखा जाता है, ये हो गया हमारा दिस। अब देखिए दिस जहाँ पर ख़त्म हुआ वहीं पे हमको हाउस के लिए सिर्फ नॉर्मल एस लिखना है। ये हो गया हमारा ऑफ दिस हाउस। हाउस हम लोग नॉर्मल ऐसे ही लिखते हैं, ये होता है हम लोग का हाउस। लेकिन फ्रेज जब भी आता है तो फ्रेज में हमें ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लिखने में हमारा समय की बचत होती है। ये देखिए, ये हो गया हमारा ऑफ दिस। ऑफ दिस के बाद अगर सर्कल बन के, ये देखिए ये हो गया हमारा ऑफ, ये हो गया दिस। दिस के साथ अगर हम एस बन रहा है तो ये हमारा हाउस पढ़ा जाएगा। ये आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। फिर जब भी ये आएगा ऑफ दिस फ्रेज तो आप खुद ब खुद ऐसे ही लिखोगे, ऑफ दिस हाउस। फिर से देखिए, ऑफ दिस हाउस। हमारा नेक्स्ट है इन द हाउस ऑफ द पीपुल। ये हमारा होगा इन द हाउस के लिए हमें क्या करना है, एस लिखना है। ये हो गया हाउस, यहाँ पर लिखना है हमें, और पीपुल के लिए ये। यहाँ पे हमारा द ओमिट होगा। यहाँ पर हम द नहीं लिखेंगे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे इन द हाउस ऑफ पीपुल। फिर से, इन द हाउस ऑफ पीपुल। यहाँ पे एक ऐसा चीज़ है, इसमें कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जिन्हें हम नहीं लिखते, जिन्हें हम ओमिट कर देते हैं। लेकिन जब हम उसे वापस पढ़ेंगे तो हमारा वो वर्ड ऑटोमेटिक वो पढ़ा जाएगा। जैसे इन द हाउस ऑफ पीपुल, अगर हम इसे ये तो नहीं पढ़ सकते हैं, इन द हाउस ऑफ पीपुल, तो इसमें ये तो नहीं हो रहा है हमारा सेंटेंस के हिसाब से। इन द हाउस ऑफ द पीपुल ही पढ़ा जाएगा। फिर से एक बार इसे हम लिखते हैं, इन द हाउस ऑफ पीपुल। नेक्स्ट है हमारा डिप्यूटी चेयरमैन। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टेनोग्राफर की, तो ये सारे वर्ड आपको लगभग हर स्पीच में मिल ही जाएंगे। डिप्यूटी चेयरमैन, डिप्यूटी के लिए देखिए, डिप्यूटी के लिए हमें पूरा नहीं लिखना। ये जो वर्ड है डिप्यूटी, इसके लिए हमें पूरा नहीं लिखना, हमें सिर्फ लिखना है डी। ये हो गया हमारा डिप्यूटी। और चेयरमैन के लिए हम ये लिखते हैं चेयरमैन पूरा, डिप्यूटी चेयरमैन।
ऐसा वर्ड आपको मिलेगा ही नहीं, इसलिए आप ये मत सोचिए कि बाद में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जब भी ये आप ऐसा लिखेगा, आप इसको डिप्यूटी चेयरमैन ही पढ़िएगा। नेक्स्ट है वाइस चेयरमैन। हम यहाँ वी लिखें, इसमें एस लगाएं, इसके बाद हम यहाँ पे चेयरमैन, फिर से देखते हैं हम इसको, वी लिखें, एस लिखें, चेयर के लिए चेयरमैन हो गया, वी लिखें, एस लिखें, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इन विच द, इन विच द, इन विच द। नेक्स्ट है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हम इसे लिख रहे हैं हाई कोर्ट के लिए हम हल्का सा वापस ऊपर गए कोर्ट, और हम एक यहाँ पे कट मार्क करेंगे ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि हम इसे हाई कोर्ट लिखें। देखिए फिर से हाई हो गया हमारा, और हम कोर्ट ऐसे लिखते हैं कोर्ट। तो हम इसको एक साथ अगर हम स्ट्रेच पे लिख रहे हैं तो ये हो गया हाई कोर्ट। ये जो है आपका इसमें यहाँ पे सेट के वापस आके ऐसे हो गया हाई कोर्ट। अब नेक्स्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट। हमारा नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट, तो हम सुप्रीम कोर्ट के लिए हम लिखें SPR हो गया ये मेरा, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। फिर से देखिए ये हमारा सुप्रीम हो गया कोर्ट, ये हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये SPR का हुक बना और हम लिखे एम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर मान लीजिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट्स तो होगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, हाई कोर्ट्स रहता मान लीजिए। तो ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं कोर्ट, कोर्ट में एक हम सर्कल लगा देते तो ये हो जाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट्स। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इट इज ऑल्सो। ये लिखे इट के साथ हम यहाँ पे इज लिखे, ऑल्सो हमारा ऐसे लिखाता है, तो हम इसी के साथ यहाँ आए ऑल्सो। इट इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो। आई शुड लाइक, ये हमारा नेक्स्ट है आई शुड लाइक। आई शुड लाइक के लिए आई में हम एस का सर्कल लगाएंगे तो ये मेरा आई शुड पढ़ा जाएगा। और लाइक के लिए हम पूरा नहीं लिखेंगे, आई शुड लाइक। देखिए अगर हम इसे अलग अलग लिखते तो हमें आई शुड लाइक ऐसे लिखना पड़ता, आई शुड लाइक ऐसे लिखा था। तो इसलिए इतना लिखते हैं हम तो हमारे समय की बर्बादी होती ना, इसलिए हम इसे ऐसे लिखते हैं आई शुड लाइक। जब आप स्पीच लिखिएगा तो ये सब वर्ड आपके पास आएगा। नेक्स्ट है आई वुड लाइक, आई वुड लाइक, आई वुड लाइक। वुड दो तरह से लिखा जाता है हमारे शॉर्ट हैंड में, एक वुड ऐसे होता है जो ऊपर से नीचे आता है, और एक वुड ऐसे होता है, W को हाफ कर देते हैं तो ये D पढ़ा जाता है। तो ये हुआ आई वुड लाइक। अगर आप डिप्थोंग्स आई नहीं भी बैठाओगे तो ये आपका आई वुड लाइक ही पढ़ा जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट है वी शुड हैव टू बी। ये हमारा हो गया वी वुड हैव टू बी है। देखिए यहाँ टू बी है तो यहाँ पे हम टू नहीं लिखेंगे, यहाँ टू ओमिट हो जाएगा, हम डायरेक्ट सिर्फ बी लिखेंगे। वी वुड हैव बी। और जब हम इसको ट्रांसक्राइब करेंगे वापस पढ़ेंगे तो ये वी वुड हैव टू बी ये हमारा ये पढ़ा जाएगा। शॉर्ट हैंड में जब हम फ्रेजेस लिखते हैं या स्पीच लिखते हैं तो बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो हमारा ओमिट हो जाता है, जिसे हम नहीं लिखते हैं, लेकिन वो ट्रांसक्राइब करने समय हम उसे पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं
तो वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको नहीं समझ में आया या कहीं आपका कन्फ्यूजन रह गया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो, या कुछ और चीज़ आप जानना चाहते हो शॉर्ट हैंड से रिलेटेड तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या कुछ सजेशन भी देना चाहते हो तो आप कमेंट करें। अब मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलवाना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मैं टोटल 300 फ्रिजेस के बारे में बताऊँगा और आज हमारा डे 3 था।